सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट आपको दिखा देते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देखेंगे 14/2026 के तहत जो शॉर्ट नोटिस है उसको यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपका आवेदन जो है 1/9 से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं 30/9 तक आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट नोटिस है और इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। हालांकि बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी क्रेश कर गया है, ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप उमेश टॉक पे भी जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखेंगे तो विज्ञापन संख्या आपका वही रहने वाला है और 18 अगस्त को ही यहाँ पे जारी किया गया है। अब इसमें TRE 4 के तहत बताया गया है कि 32,388 पदों पर बहाली निकाली गई है। इसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो टीचर बनेंगे वो लगभग जो है 3,847 पदों पे बहाली होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए विषय होता है सामान्य में देखेंगे तो 1224 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए 610 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अपना जो पोस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि सामान्य में जो है 3065 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें से 1310 महिलाओं के लिए पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इस तरह से उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें इनको जो सैलरी मिलेगा वो इनका जो प्रारंभिक वेतन होगा वो यहाँ पे 25,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा। ये सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे 6 to 8 के लिए देखेंगे तो 8,563 पदों पे बहाली निकाली गई है। अब इसमें कौन से विषय के लिए कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी में, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। महिला पुरुष को अलग अलग करके बताया गया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा 85 से 63, आप यहाँ पे चेक कर लेना। बाकी इनका सैलरी देखेंगे तो यहाँ पे 3,000 बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे 9वीं से लेकर 10वीं तक के जो टीचर की बहाली है वो 3,887 पदों पे यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें किस कैटेगरी में और कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है महिला पुरुष का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितनी वैकेंसी है। ठीक है, इनका भी 3,000 रुपये सैलरी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि क्लास 11वीं से लेकर 12वीं तक के जो टीचर बनेंगे इनका 16,101 पोस्ट रहने वाले हैं। अब कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कैटेगरी में, महिला पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी है, इसकी जानकारी आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेकिंग कर सकते हैं, देख ही सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि 32,000 प्रति महीना ये आपका मूल वेतन होगा। बाकी इसमें अलाउंस से जुड़ा जाता है तो ये अच्छा खासा पेमेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो बाकी बताया गया है कि ये जो है अभी समझिए कि एक्सपेक्टेड है, इसकी जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे देखेंगे अध्यापक की जो 9वीं से लेकर 10वीं तक के टीचर है ना, उनकी यहाँ पे गणना अभी सामान्य प्रशासन विभाग के प्राप्त होने के बाद बढ़ सकती है पोस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि आप भारत के नागरिक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले सामान्य में जाएंगे। बाकी बिहार से हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए बताया गया है कि जो भी आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो आपका जो है समझिए कि शिक्षा परिषद द्वारा ही होना चाहिए, जो आपका NTC होता है उसके द्वारा ही होना चाहिए। बाकी यहाँ पे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है ना, उसमें भी आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। जैसे कि वर्ग 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो CTET पेपर 1 या फिर अपने BTET पेपर 1 पास कर लिया हुए तो एलिजिबल है। 6 से लेकर 8वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो CTET पेपर 2 या फिर BTET पेपर 2 क्वालिफाई कर लिए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 9वीं से लेकर 10वीं तक के या फिर विशेष विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं 9वीं से लेकर 10वीं तक के तो अपने स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय 11वीं से लेकर 12वीं तक के लिए स्टेट पेपर 2 अपने क्वालिफाई किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अभी चीज़ यहाँ पे एक देखने को आपको मिलेगा, नोट में बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 के लिए सम्मिलित होने वाले हैं, यानी कि आप स्टेट 26 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसमें अगर आप फॉर्म भर दे रहे हैं तो भी आप यहाँ पे TRE 4 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बताया गया है कि जो इनका प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है उससे पहले अपना जो STET है उसको उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। मतलब कि जो लोग स्टेट 26 में अपेयरिंग हैं वो लोग भी TRE 4 का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें जो PT मेंस होने वाले हैं तो जो आपका PT होगा, प्री होगा, उससे पहले आपका स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाएंगे। आप क्वालिफाई करेंगे तो ही प्री में दे पाएंगे अपना एग्जाम्स।
ठीक है, उसके लिए आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन भी यहाँ पे देना होगा। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। बाकी बोला गया है कि जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, बीटेट अभ्यर्थी हैं, 17 के लिए लागू जो नियम है उसके हिसाब से बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं तो 60% अंक, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, कोटि की महिला को 55%, SC ST और कोई निःशक्त है उनको यहाँ पे 50% के आधार पे उत्तीर्ण माना जाएगा। और स्टेट पेपर 1, 2 के लिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं वो आप कंप्लीट कर लिए हुए हैं तो उत्तीर्ण माने जाएंगे। ठीक है, और राज्य के बाहर के सभी जो महिला पुरुष हैं उन सभी को न्यूनतम अंक सामान्य कोटि के ही जो अभ्यर्थी हैं उनके बराबर ही रहेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना, जैसे कि शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक। बताया गया है कि 50% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटर पास कर लिया हुआ है और आपने जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा जैसे कि आपने DELED किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, अथवा बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये खुद से आपको देखना पड़ेगा। मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है जिसके माध्यम से आपको बता देते हैं कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो 12वीं पास अपने 50% अंकों के साथ कर लिया हुआ है और 2 वर्ष का आपने DELED किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 12वीं अपने 50% अंकों के साथ करके जो है 4 वर्षीय DELED किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अपने ग्रेजुएशन किसी विषय में और 2 वर्षीय DELED किया हुआ है या फिर BEd किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि नोटिफिकेशन पे ही आपको देखना है कि स्नातक या प्रारंभिक परीक्षा में जो आपने किया हुआ है चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो DELED, वो आप यहाँ पे देख के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उर्दू जो पोस्ट रहेगा उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहूरुल हक अरबी एवं वगैरह वगैरह 50% अंकों के साथ ही आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, बांग्ला के लिए भी आपको देखना पड़ेगा। और देखिए बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का DELED की उपाधि मान्य होगा। वैसे शिक्षक जो 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत हैं उनकी 18 माह की DELED डिग्री मान्य होगी, यानी कि जो पहले से टीचर के रूप में काम कर रहे हैं 17 से पहले के, तो उनका ही 18 माह का जो DELED डिग्री है मान्य होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। अब यहाँ पे 6 to 8 का देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक, तो इनका भी बताया गया है कि अगर आपने स्नातक किया हुआ है, ठीक है, और आपने जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि DELED किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर किया हुआ है और BEd किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन किसी विषय में और DELED या फिर BEd किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी विषय में हो और 4 वर्ष इंटीग्रेटेड BEd किए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर यहाँ पे आपका जो इसके बाद वाले टीचर हैं वो आपको देखना पड़ेगा 9वीं से लेकर 10वीं तक के। तो बताया गया है कि विषय समूह में अपने कम से कम 50% अंकों के साथ, ठीक है, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ है और BEd किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे 9वीं से 10वीं तक के जो शारीरिक शिक्षा विषय के लिए बोला गया है तो आप देख लीजिएगा 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक आपने किया हुआ है वैकल्पिक विषय में, और या फिर ये चीज़ आप देखकर क्वालिफिकेशन अपना फुलफिल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है जिसको आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा समय व्यर्थ करना सही नहीं है। बाकी यहाँ पे संगीत के लिए, ललित कला के लिए, नृत्य विषय के लिए, कक्षा 9वीं से लेकर विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु विषय समूह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गणित का हो गया, ठीक है, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसका जो भी शैक्षणिक आपका योग्यता है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, देख लेना। ठीक है, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसको एक बार देख लेना, समझ लेना। ठीक है, बाकी और भी नीचे आएंगे तो इसमें सबसे जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना 11वीं के 12वीं के लिए जो भी सब्जेक्ट रहेंगे वो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। ये तो आम बात है, आप सभी को पता ही है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें जो आपकी उम्र सीमा रहने वाली है वो बताया गया है कि आपका उम्र सीमा की जो काउंटिंग होगी वो यहाँ पे 1 अगस्त 2026 के बिहाफ पे की जाएगी। बताया गया है कि कम से कम जो प्रारंभिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय के अध्यापक हैं उनका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, और बाकी जो आपके उच्च माध्यमिक या फिर माध्यमिक के जो अध्यापक हैं उनका 1/8/2026 को 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। बाकी अपर एज सबके लिए रहेगा, जैसे कि अगर कोई सामान्य पुरुष हैं तो 37 वर्ष, महिला है तो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, और जो आपके
SC/ST पुरुष महिलाएं उनके लिए 42 वर्ष उम्र सीमा रहेगा। हालांकि इसमें जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्षों तक निर्धारित रहेगा आपका काम करने का। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी टीचर वाइज अपना उम्र सीमा है उसको भी चेकआउट जरूर कर लेना है। ठीक है, बाकी और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो आपका न्यायालय द्वारा वो पार्टीशन हुआ था वो आपको देखने को मिल सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें आपकी चयन की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाला है। यहाँ पे बदलाव किया गया है और इसी बदलाव को लेकर काफ़ी जो है समस्या आ रही थी। अब इसमें देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों यहाँ पे लगा दिया गया है, यानी कि PT मीन्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो दरोगा वाला भर्ती होती है ना, उसी तरह से इसको लागू कर दिया गया है कि पहले प्री के लिए फॉर्म भरिए, प्री क्वालिफाई करिए, फिर यहाँ पे मेंस के लिए फॉर्म को भरिए। तो यहाँ पे आपका नियम लगा हुआ है। और मुख्य परीक्षा में आवेदन की दी गई सूचना में अगर किसी प्रकार की भिन्नता करते हैं तो फिर आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है इसमें बताया गया है कि ये 2 घंटों का होने वाला है, जो कि सामान्य अध्ययन विषय की होगी। इसमें जो है 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक का 1 अंक आपको मिलेगा और बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन आपको करना पड़ेगा। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का रहेगा, मतलब कि यहाँ भी चेंज किया गया है कि आपका 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे प्रदान किए गए। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर ABCD में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्र में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो आपको E यहाँ पे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना है। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो वैसे प्रत्येक जो अनुत्तरित है उस प्रश्न पर जो निगेटिव मार्किंग है उसको यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा 1/3 का। तो ये भी नियम यहाँ पे लगाया गया है। आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो महज जांच परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था वगैरह वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34%, और बाकी यहाँ पे जो SC/ST हैं, महिला किसी भी कैटेगरी से हैं, फिर दिव्यांग है, उनके लिए जो है 32% प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देख लीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसको सब देखना होगा, समझना होगा। अब आपका जो मुख्य परीक्षा होगा जो आपका पहले TRE 3 में हुआ था वही लागू होगा। मुख्य परीक्षा जो मतलब पहले एक ही परीक्षा होता था ना, तो वही यहाँ पे मुख्य परीक्षा में डाल दिया गया है कि आपका भाषा अर्हता और सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें भाग 1 से जो है 30 यहाँ पे और भाग 2 से यहाँ पे 120, 2 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम्स रहने वाले हैं। 150 कुल यहाँ पे अंक आपको मिलेंगे। अब इसमें क्लास 1 से लेकर 5वीं के लिए बताया गया है कि इसमें 2 भाग होंगे। पहला जो भाग होगा अंग्रेजी और हिंदी उर्दू मतलब भाषा का होगा, और दूसरा यहाँ पे सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें आपको 30% लाने होंगे, और बाकी ये भाग 2 में आपको सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो रहेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है 6 to 8 के लिए कि आपका जो है भाग 1, भाग 2, भाग 3 यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसमें भाग 1 से 30, भाग 2 से 40 और भाग 3 से 80। 2.5 घंटे 150 आपको अंक मिलेंगे। आपको देखिए बोला गया है कि भाग 1 में भाषा रहेगा जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, जिसमें 30% आपको लाने होंगे, और दूसरा आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा जो आप देख सकते हैं, और तीसरा यहाँ पे जो आपका मतलब एक किसी पत्र का चुनाव करेंगे, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे 9 to 10 के लिए भी आप बताया गया है, और बाकी आपका जो यहाँ पे 11 to 12 के लिए है वो आपको देखने को मिलेगा ही, जो कि पहले अप्लाई होता था वही अप्लाई यहाँ पे होने वाला है। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिल गया है। अभी देखिए बताया गया है कि सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय आपको देखने को मिलेगा, मतलब कोई सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, और 2 घंटे के होगी, और कुल 150 अंक आपको होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, और मुख्य परीक्षा में गलत उत्तर के लिए जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 का, यानी कि PT में मेंस में दोनों में 1/3 आपका जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। और इसमें भी ABCDE तक आपका जो है समझिए कि विकल्प रहेगा। अगर आप चारों में
में से कोई अगर टिक नहीं करते हैं तो कम से कम आपको ई टिक करना ही पड़ेगा, नहीं करते हैं तो फिर 1/3 का समझिए कि यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग लग जाएगा। ठीक है, मेगा सूची कैसे बनेगा, तो वर्ग 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यालय अभ्यर्थी के लिए मेगा सूची का जो निर्धारण होगा वो यहाँ पे समझिए कि मुख्य परीक्षा के जो प्राप्तांक होगा भाग 2 के आधार पे किया जाएगा। बाकी इनका देखेंगे तो भाग 2 और 3 के आधार पे 6 to 8, 9 to और 11, 12 के लिए किया गया जाएगा। तो इस चीज़ों को आप देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, इन बातों का ध्यान रखेंगे। सरकार को इंटरव्यू भी लागू कर देना चाहिए, इतना मतलब क्या ही बताइए। एगो तो डीएलएड करें तो प्रवेश परीक्षा दें, बीएड करें तो प्रवेश परीक्षा दें, फिर यहाँ पे जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो करें तो फिर यहाँ पे एग्जाम्स दे, फिर इसके बाद प्री दे, मेंस दे, इंटरव्यू दे, भाई सब कुछ ले लीजिए। हालांकि इतना मतलब टॉप नहीं करना चाहिए, एक ही एग्जाम्स पे काम हो जाता, बट विभाग अब देख ही रहे हैं क्या क्या कर रहा है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बाकी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह अगर आपको रेडी करना पड़ेगा तो वो वीडियो मैं लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। ठीक है, जो कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट होगा। बाकी आवेदन जो है 1/9 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म कैसे भरना है, OTR कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी हम बताएंगे। और 30/9 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, हालांकि 29/9 तक ही पेमेंट करने का आपका लास्ट डेट रखे गए हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी उमेश स्टॉक पे भी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जानकारी को चेकआउट भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन आपको दे दिया हुआ है, तो यहाँ से क्लिक करके बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, खुद से देख लेना, कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसकी जानकारी हम बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं।